कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मोटी लड़की अंजलि एक भिखारी को स्ट्रॉबेरी मिल्क दे रही है और वो हमें बता रही है कि हर सुबह स्ट्रॉबेरी मिल्क उसके क्लासमेट शिवानी जानबूझकर लाकर देती थी, क्योंकि उस मिल्क के बदले में शिवानी अंजलि की सारी खूबसूरती चुपके से चुरा लेती। फिर अचानक हम शिवानी को देखते हैं जो अगली सुबह स्कूल में अंजलि के लिए फिर से स्ट्रॉबेरी मिल्क लेकर आ जाती है, लेकिन अंजलि हैरान हो जाती है क्योंकि कल रात को ही तो उसकी मौत हो चुकी थी। और यहाँ फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। अंजलि रास्ते से सामान्य तरीके से जा रही होती है, तभी एक कार आकर उसे जोर से टक्कर मार देती है। कार से शिवानी बाहर निकलती है जो बेहद खुश नजर आ रही है। अब शिवानी अंजलि को सच्चाई बता देती है कि याद है स्कूल के दिनों से मैं तुझे स्ट्रॉबेरी मिल्क देती थी, लेकिन वो मिल्क असल में जहर जैसा था। तेरी सारी मेहनत और खूबसूरती सब मेरे पास आ जाती थी, जैसे तेरी सुंदरता और हर चीज मेरी ऊर्जा से बदल जाती। मैं जितना भी खाऊं वो मोटापा मुझे न लगे बल्कि तुझे लगे। और तुझे पता है तेरी मौत के बाद तेरी सारी खूबसूरती और सेहत हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। फिर शिवानी जोर जोर से हंसने लगती। अब हम वर्तमान समय में लौटते हैं। अंजलि शिवानी को देखती है तो उसे एहसास हो जाता है कि वो अपने स्कूल के दिनों में दोबारा जन्म ले चुकी है। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि आखिर मामला क्या था। अंजलि पहले पूरी तरह फिट और स्वस्थ थी, लेकिन शिवानी जो खुद मोटी थी ने अंजलि से दोस्ती की और उसी दिन से उसे स्ट्रॉबेरी मिल्क देना शुरू कर दिया। इसके कारण अंजलि धीरे धीरे मोटी होती गई, जबकि शिवानी पतली और आकर्षक बन गई। शिवानी को तो स्कूल में ढेर सारे प्रपोजल्स भी मिलते थे, वहीं अंजलि को सब नफरत करते थे। फिर वर्तमान में आते हैं जहाँ लोग अभी भी अंजलि की आलोचना कर रहे हैं। कहते हैं बेचारी शिवानी तेरे लिए रोज सुबह स्ट्रॉबेरी मिल्क लाती है, लेकिन तू कितना आलस दिखाती है और दिन भर सिर्फ खाती रहती। इतने में अंजलि शिवानी से मिल्क लेने से मना कर देती है। कहती है देखो सब यही तो कह रहे हैं कि मैं दिन भर खाती रहती हूँ, तो अब मैं अपनी डाइट का सख्ती से पालन करना चाहती हूँ। ये सुनकर शिवानी डर जाती है, क्योंकि अगर अंजलि एक दिन भी ये छोड़ देती है तो शिवानी का वजन धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। बाद में शिवानी बहाने बनाने लगती है। कहती है नहीं अब क्या होगा, मैं तो पहले ही नाश्ता करके आ चुकी हूँ, अगर तू इसे ना पिएगी तो ये बर्बाद हो जाएगा। अंजलि कहती है तू बार बार पूछ ही रही है, वैसे भी क्लास में इतने सारे लोग हैं, कोई ना कोई तो इसे पी ही लेगा। और अंजलि वो ड्रिंक सबको ऑफर करने लगती है। कहती है खासकर शिवानी का बनाया ये ड्रिंक कौन नकारेगा। सभी लड़के दौड़कर आ जाते हैं इसे पीने के लिए, खासकर एक मोटा लड़का। शिवानी उसे रोकी। वो कहता है अरे अंजलि तो इसे पीने वाली नहीं है, तो ये व्यर्थ जाएगा। वैसे भी मुझे सुबह से भूख लगी है तो मैं इसे पी लूंगा, थोड़ी भूख शांत हो जाएगी। जैसे ही वो पीने वाला होता है शिवानी उसके हाथ से बोतल छीन लेती है और अब शिवानी खुद को पीड़ित दिखाने लगती है। कहती है हर सुबह मैं ये ड्रिंक खास अंजलि के लिए बनाकर लाती हूँ, लेकिन लगता है अंजलि मुझे भेदभाव कर रही है, इसलिए वो मेरे हाथ से ये अब नहीं पीना चाहती। इसके बाद सब लोग अंजलि पर हमला बोल देते हैं। अंजलि शिवानी से कहती है माफ करना, मुझे ये सब नहीं पता था, लेकिन तूने इतने प्यार से बनाया है तो मैं अपना पसंदीदा स्ट्रॉबेरी मिल्क ले ही लेती हूँ, लेकिन अभी मेरा पेट ठीक नहीं है, बाद में जरूर पी लूंगी। शिवानी को विश्वास नहीं होता कि अंजलि बाद में पिएगी या फेंक देगी, इसलिए वो चाहती है कि अंजलि अभी उसके सामने पिए। लेकिन इससे पहले कि शिवानी कुछ कहे सीनियर लक्ष्य वहाँ आ जाता है, तो सबका ध्यान उधर चला जाता है। सीनियर लक्ष्य बहुत मशहूर है क्योंकि हाल ही में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने उसे कॉन्सर्ट के लिए बुलाया था ताकि वो ऑडिशन दे सके, और वो ऑडिशन में पास भी हो गया था। अब वो आकर घोषणा करने लगता है कि इस साल हम बेस्ट स्टूडेंट ब्यूटी कॉन्टेस्ट को मदद करेंगे, तो जो भी हिस्सा लेना चाहे वो लड़की इसमें हिस्सा ले सकती है। सबको पता है कि हमारी शिवानी ही इस मुकाबले में भाग लेगी और कोई भी उसे चुनौती नहीं दे सकता, इसलिए सभी छात्र शिवानी का साथ देने लगते हैं। कुछ लोग उसे चिढ़ा रहे थे कि लक्ष्य खास तौर पर तुम्हारी ही मुलाकात के लिए आया है। शिवानी खुशी से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने चली जाती है। जब वो लक्ष्य से फॉर्म मांग रही होती है तो जानबूझकर उसके करीब आ जाती है और छूने की कोशिश करती है, लेकिन लक्ष्य को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लक्ष्य हैरान हो जाता है कि पूरे क्लास में सिर्फ एक ही लड़की साइन अप कर रही। वो सबसे पूछता है, लोग कहते हैं कि शिवानी ने साइन अप किया है, यही बड़ी बात, हम तो उसके सामने कहीं नहीं टिकते। कोई पूछता है कि ऐसा कैसे। मैं अंजलि को जानता हूँ, मैंने उसे गेट पर बहुत पहले देखा था और वो इसी क्लास में लगती है। अंजलि तो सबसे सुंदर दिखती है, मैंने आज तक किसी को इतना आकर्षक नहीं देखा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो भी इसमें शामिल हो। इतने में शिवानी को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि लगता है लक्ष्य खासकर शिवानी से नहीं बल्कि अंजलि से मिलने आया है। फिर सब अंजलि को देखकर हंसने लगते हैं। कहते हैं कि सीनियर लक्ष्य आपको ये अंजलि सबसे सुंदर लगी, लगता है आपको चश्मे की जरूरत है। अंजलि को याद आता है कि वो और लक्ष्य पहले स्कूल गेट पर मिल चुके हैं। हमें पुराना सीन दिखाया जाता है। उस समय अंजलि बहुत सुंदर और पतली थी, लक्ष्य की नजर उस पर पड़ गई थी।
वो उसका नंबर मांग रहा था, लेकिन इससे पहले कि अंजलि नंबर देती, शिवानी बीच में आ जाती है। वो लक्ष्य को धक्का देकर भगा देती है और अंजलि को लेकर चली जाती है। अब वर्तमान में लौटते हैं। शिवानी अंजलि को फॉर्म दे रही है। लक्ष्य कहता है कि ये अंजलि है। शिवानी कहती है कि हाँ, लेकिन आप भूल गए हैं कि अंजलि अब पूरी तरह बदल चुकी है। लक्ष्य जैसे ही अंजलि को देखता है, उसे अजीब और असहज महसूस होता है। इतने में प्रोफेसर आ जाते हैं, तो लक्ष्य बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। शिवानी लक्ष्य से कहती है कि वो क्या है ना, मुझे नियम और शर्तें नहीं पता, क्या आप बता सकते हैं? फिर लक्ष्य उसे अपना नंबर दे देता है। दूसरी तरफ ब्रेक का समय हो जाता है। शिवानी अंजलि से कहती है कि अब तुम मिल्क पी लो, समय हो गया है वरना ये खराब हो जाएगा। अंजलि खिड़की से एक भिखारी को देखती है। शिवानी से कहती है कि हाँ जरूर, लेकिन सिर्फ मिल्क पीना काफी नहीं, इसलिए मैं उसके साथ ब्रेड भी लेने जा रही हूँ। फिर वो जाकर भिखारी को मिल्क दे देती। भिखारी फटाक से उसे पी लेती है। वो अंजलि को बहुत धन्यवाद देती। अंजलि उसे सारी ब्रेड भी दे देती। इतने में अंजलि का चेहरा खुजली करने लगता है। वो आईने में देखती है और नोटिस करती है कि उसके चेहरे के सारे पिंपल गायब हो चुके हैं। तब उसे समझ आ जाता है कि स्ट्रॉबेरी मिल्क वाकई श्रापित है। अगर वो रोज इसे न पिए तो धीरे धीरे अपनी पुरानी शक्ल में लौट आएगी। इसलिए वो चेहरे पर मास्क लगा लेती है ताकि शिवानी को अचानक बड़ा सरप्राइज दे सके। इतने में शिवानी अपने सारे दोस्तों के साथ है। लक्ष्य भी वहाँ है। अंजलि उनकी बातें सुन रही है। असल में शिवानी ने लक्ष्य को बुलाया था। वो उसके कान में कुछ फुसफुसाकर चला जाता है। शिवानी के सारे दोस्त उत्साहित हो जाते हैं। लक्ष्य की बातें सुनने को बेताब। शिवानी उन्हें बताती है कि लक्ष्य ने उसे अपने घर पर खास एक टीचर ट्रेनिंग के लिए बुलाया है। सब शिवानी के लिए खुश हो जाते हैं। फिर वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट के बारे में बात करने लगते हैं। कहते हैं कि कोई भी प्रतियोगी इसमें हिस्सा लेने से मना कर रहा है क्योंकि शिवानी इसमें भाग ले रही है। शिवानी कहती है कि भले ही 100 लोग भी शामिल हों, मैं सबसे सुंदर दिखूंगी। उसके चमचे उसे सपोर्ट करने लगते हैं। इतने में अंजलि वहाँ से चली जाती है। शिवानी अंजलि को देख लेती है। सबसे पहले वो स्ट्रॉबेरी मिल्क के बारे में पूछती है कि तुमने वो पिया या नहीं। अंजलि कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैंने उसे पूरा पी लिया। इतने में शिवानी बोलती है कि वो क्या है ना, कल से मैं लक्ष्य के साथ अतिरिक्त तैयारी की ट्रेनिंग के लिए जा रही हूँ, इसलिए सुबह का समय मेरे पास कम होगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा स्ट्रॉबेरी मिश्रण जरूर तैयार कर लूंगी और हर सुबह तुम्हें दूंगी, तो तुम्हें बस पीना है। इसके बाद सब लोग शिवानी की तारीफ करने लगते हैं कि शिवानी कितनी अच्छी है। इतनी व्यस्त रहने पर भी वो अंजलि के लिए इतना कुछ कर रही है, लेकिन अंजलि ही ऐसी है जो इसका जरा भी सम्मान नहीं कर। शिवानी अंजलि से पूछती है कि तुमने मास्क क्यों पहन रखा है। अंजलि बहाना बनाती है कि पता नहीं क्यों मेरे चेहरे पे एलर्जी हो गई, इसलिए मैंने मास्क लगाया ताकि किसी को परेशानी ना हो। शिवानी सबके सामने उसकी बेइज्जती करने लगती है। कहती है कि देखो, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं तुमसे कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन अच्छा है कि तुम मास्क लगा कर रखो। वो क्या है, तुम्हारा चेहरा देखते ही मुझे डर लगने लगता है। ये सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं और उसे अगली चेहरा बुलाने लगते हैं। फिर अचानक शिवानी के चेहरे पर एक बड़ा पिंपल उभर आता है। अंजलि नोटिस करती है कि ये पिंपल तो बिल्कुल उस भिखारी के पिंपल जैसा है। शिवानी डर जाती है। सब लोग शिवानी को सांत्वना देते हैं कि कोई बात नहीं, ये तो बस एक छोटा पिंपल है, जल्दी ठीक हो जाएगा। शिवानी को पता है कि कुछ ही हफ्तों में ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने वाला है। अगर उसके चेहरे पर ऐसे रिएक्शन आते रहे तो उसे मिल्क की मात्रा स्थिर रखनी होगी। इसके बाद वो शायद वादा करती है कि अगली बार उसके लिए 2 बोतलें लाएगी। अंजलि खुशी से हाँ कह देती है। फिर जितने दिन बीते हैं, शिवानी अंजलि को बोतलें देती है, लेकिन अंजलि हमेशा जाकर वो सारी बोतलें भिखारी को दे देती है। भिखारी अंजलि को धन्यवाद देती है क्योंकि उस मिल्क के पीने से उसके चेहरे की खुजली धीरे धीरे कम हो रही थी। ऐसे ही लगभग एक पूरा हफ्ता बीत जाता है। अंजलि के शरीर में ढेर सारे बदलाव आ चुके। दूसरी ओर अंजलि बहुत पतली हो गई। स्कूल में हम शिवानी को देखते हैं जिसके शरीर में भी बदलाव आ रहे हैं। उसके गाल ढीले हो गए हैं और धीरे धीरे मोटापा उसके शरीर में जमा होने लगता है। दूर से शिवानी अंजलि को देखती है तो हैरान रह जाती है। कहती है कि अरे तुम इतनी पतली कैसे हो गई, कहीं ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए दवाइयाँ तो नहीं ले रही हो। इसके बाद सब लोग उसे जज करने लगते हैं क्योंकि ऐसी चीजों को अनुचित माना जाता है, खासकर अगर कोई प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा हो। अंजलि कहती है कि नहीं, मैं तो बस अपने पिताजी की सलाह मानती हूँ और कुछ नहीं। शिवानी बेवजह अफवाहें फैलाती है ताकि सब अंजलि को जज करें। ठीक वैसा ही होता है, सब अंजलि को जज करने लगते हैं। कहते हैं कि हाँ, पतली हो गई तो क्या, लेकिन उसका चेहरा तो अभी भी वैसा ही बदसूरत है। अंजलि जानती है कि वो मास्क पहने हैं, इसलिए कोई उसके चेहरे को पहचान नहीं पाएगा, लेकिन सही समय आने पर वो अपना चेहरा सबके सामने दिखाएगी। इतने में शिवानी कहती है कि अंजलि माफ करना, मैंने बिना सोचे कुछ ज्यादा ही बोल दिया। तुम्हें तो पता है कि मैं तुम्हारे
तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त, आखिर मैं तुम्हारे खिलाफ बुरा कैसे कह सकती हूँ। अंजलि उसे दूर हटा देती है। ये चीज लक्ष्य को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो अंजलि पर गुस्सा करता है, कहता है कि आखिर तुम कितनी बेशर्म हो। अंजलि, तुम शिवानी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही हो। शिवानी हर सुबह तुम्हारे लिए नाश्ता लाती है और तुम उसके साथ इतना बुरा बर्ताव कर रही हो, उसे निशाना बना रही हो। अंजलि लक्ष्य से कहती है कि क्या तुम अंधे हो, दिखाई नहीं देता कि सबके सामने मैं नहीं बल्कि शिवानी मुझे निशाना बना रही है, खुद को पीड़ित बताकर। लेकिन लगता है अभी तुम सबको कुछ समझ नहीं आया। शिवानी बोलती है कि तुम मेरे बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकती हो। लक्ष्य शिवानी को कहता है कि जाने दो, वो तुम्हारे सुंदर चेहरे से जल रही है, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा कर रही है, लेकिन उससे क्या पता कि तुम कितनी दयालु हो। उसके क्लासमेट्स भी मिलकर अंजलि पर हमला बोल देते हैं, कहते हैं कि ये साबित हो गया कि अंजलि हमारी शिवानी से जलती है, क्योंकि शिवानी इतनी सुंदर दिखती है, इसलिए वो शिवानी की बहुत बुराई भी करती है। लक्ष्य को गुस्सा आ जाता है। वो अंजलि से कहता है कि क्या तुमने कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है कि तुम कैसी दिखती हो। अभी मैं सबको तुम्हारा चेहरा दिखा देता हूँ। जिसके बाद वो अंजलि का मास्क हटा देता है। मास्क हटते ही सबके चेहरे देखने लायक हो जाते हैं। फिर सबका नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। सब अंजलि को फरिश्ता कहने लगते हैं। लक्ष्य अंजलि को देखकर पहचान लेता है और उसके पास चला जाता है। कहता है कि तुम्हें तो याद होगा, हम स्कूल के गेट पर मिले थे। अंजलि कहती है कि इससे मैं क्या करूं, वैसे भी तुम्हारी कोई दोस्त है तो तुम्हें मुझसे बात करने की क्या जरूरत। शिवानी को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा। वो कहने लगती है कि तुम इतनी पतली कैसे हो गई और चेहरे में इतने बदलाव कैसे आ गए। अंजलि कहती है कि क्यों, तुम्हें बुरा लग रहा है। वो तो बस कुछ दिनों पहले मुझे बीमारी और संक्रमण हो गया था, इसलिए मैं मोटी हो गई थी, लेकिन अब मैं पूरी तरह ठीक हो चुकी हूँ और वैसी ही दिख रही हूँ जैसे शुरुआत में दिखा करती थी। इतने में सब अंजलि की पुरानी तस्वीरें ऑनलाइन देखते हैं। सब कहते हैं कि हाँ, अंजलि तो बिल्कुल पहले जैसी लग रही है, एकदम फरिश्ता और सुंदर। शिवानी अंजलि से कहने लगती है कि आखिर सच्ची बात बता दो, तुमने वो मिल्क पिया भी या नहीं। अंजलि कहती है कि अरे, मैं उसे कैसे बर्बाद कर सकती हूँ, तुम्हें तो पता है कि तुम उसे कितनी मेहनत से बनाती हो, तो मैं कैसे व्यर्थ कर दूं। तब शिवानी को राहत मिलती है, लेकिन अंजलि आगे की बात बताती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अंजलि कहती है कि वो मिल्क रोज पी पी कर मैं थक चुकी थी, अब वो मेरे लिए उबाऊ हो गया था, लेकिन तुमने कहा कि तुम मेहनत से बनाती हो, तो मैं उसे कैसे बर्बाद करूं, इसलिए मैं अलग अलग लोगों को वो मिल्क पिला देती थी, कभी सड़क के कुत्तों को और ज्यादातर स्कूल के बाहर कचरा इकट्ठा करने वाली सफाई वाली। ये सुनकर शिवानी के पैर कांपने लगते हैं। शिवानी को बहुत गुस्सा आता है। वो अंजलि पर हमला करने आती है, लेकिन अंजलि उसे धक्का देकर गिरा देती है। कहती है कि तुम्हारी बदतमीजियां अब बहुत हो गई। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो कर रही थी मुझे कभी पता नहीं चलेगा। अब देखो तुम मेरा क्या बिगाड़ सकती हो। शिवानी को यकीन नहीं हो रहा कि अंजलि ये सब कर रही है और कोई उसका साथ नहीं ले रहा। वो लक्ष्य से कहने लगती है, लेकिन लक्ष्य उसके पास जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि शिवानी के चेहरे पर नए नए पिंपल उभर आए हैं। फिर वो सबको कहती है कि नहीं, ये तो बस किसी चीज से एलर्जी है, इसलिए ये जल्दी ठीक हो जाएगा, और कहकर वो वहाँ से भाग जाती। दोस्तों, लक्ष्य सबके सामने अंजलि से माफी मांगता है, क्योंकि उसने अंजलि को बहुत बुरा भला कहा। अंजलि कहती है कि देखो, मैं तुम्हें माफ करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है और तुम्हें भी पता है कि तुम किस तरह के इंसान हो, तो जैसे हो वैसे ही रहो, दुनिया में क्या फर्क पड़ेगा। इतना कहकर वो क्लास में चली जाती है। दोस्तों, सब लोग अंजलि से माफी मांगने आ जाते हैं। पहले उन्होंने अंजलि के बारे में जो कुछ कहा था उसके लिए। अंजलि जानती है कि अब वो सुंदर हो चुकी है और पहले जैसी बन गई है, इसलिए सब उसे अप्रोच कर रहे हैं, न कि इसलिए क्योंकि उन्हें अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। अंजलि कहती है कि ठीक है, जो हो गया उसे भूल जाते हैं, अब अगर हम सब पढ़ाई पर ध्यान दे तो बेहतर होगा। सब अंजलि से उसकी सुंदरता का राज पूछने लगते हैं और वजन कैसे कम किया वो भी। अंजलि सरलता से कहती है कि देखो, मुझे बीमारी हो गई तो बस मैं खुद ठीक हो रही हूँ, कुछ दवाओं की मदद, और अब मेरी दवाएं बंद हो गई हैं। इसके बाद सब उसकी तारीफ करते हैं कि अब तुम ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकती हो, देखना कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा। लेकिन इतने में शिवानी की चमची दोस्त आ जाती है। आते ही सबको निशाना बनाती है। कहती है कि जब तक शिवानी इस कॉन्टेस्ट में है तब तक कोई और जीत ही नहीं सकता। तो अंजलि के पक्ष वाले कहते हैं कि तुम्हारी शिवानी के चेहरे पर तो पिंपल आ गए हैं, आखिर वो क्या करेगी। शिवानी के दोस्त बोलते हैं कि इसमें क्या बिगड़ा, तुमने नहीं सुना। शिवानी ने कहा कि उसे साधारण एलर्जी हो रही और शिवानी अमीर है, उसके चेहरे का दाग तो जल्दी ठीक हो जाएगा, देखना वो सबसे पहले और बेहतरीन कमबैक करेगी। लेकिन उन सबको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंजलि के पक्ष वाले सभी लोग अंजलि को हौसला दे रहे हैं। वो सब उसे कल के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। कहते हैं कि देखना, कल का मुकाबला तुम ही जीतोगी, तुम्हें पहला स्थान मिलेगा। अंजलि घर की ओर जा रही होती है, तभी उसे वो भिखारी मिल जाती है। अंजलि कहती है कि माफ करना, अब से मैं तुम्हें मिल्क नहीं दे पाऊंगी, लेकिन हाँ,
रोज मैं तुम्हें ब्रेड जरूर दे सकती हूँ। और वो भिखारी को ब्रेड देने लगती है। भिखारी कहती है कि नहीं, आज मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, असल में मैं तुम्हें धन्यवाद कहने आई हूँ। वो झुककर सम्मान से धन्यवाद कहती है और अपना चेहरा दिखाती है। उसका चेहरा पहले से बहुत बदला हुआ था, अब वो सुंदर हो चुकी थी। अंजलि उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। भिखारी बताती है कि तुम्हें पता है, जब से तुमने मुझे वो मिल्क देना शुरू किया तब से मेरे चेहरे में ढेर सारे बदलाव आए हैं और तुम्हारी वजह से न सिर्फ चेहरा बदला बल्कि मेरे अंदर आत्मविश्वास भी आ गया है। अब मैं अपने उस व्यस्त पति को तलाक दे सकती हूँ पूरे आत्मविश्वास के साथ। अब देखती हूँ कि वो मेरे साथ क्या कर पाएगा। अंजलि भिखारी के लिए बहुत खुश हो जाती है। कहती है कि अगर ऐसा देखें तो तुमने भी मेरी मदद की है। रोज, वो स्ट्रॉबेरी मिल्क पीने से मेरा वजन कम हुआ। तब भिखारी को सारी बातें पता चलती हैं। वो कहती है कि तो ये बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब हम दोनों ने एक दूसरे की सहायता की। इतने में अंजलि उसका नाम पूछती है। उसका नाम ज्योति होता है। अंजलि उसे बहन ज्योति कहना शुरू कर देती है क्योंकि वो उम्र में बड़ी है। ज्योति कहती है कि देखो, वो जो लड़की थी, मैं चाहती हूँ कि तुम शिवानी से दूर रहो क्योंकि वो बहुत खतरनाक इंसान है और मुझे ऐसी एक व्यक्ति के बारे में पता है जिसे सारी काली जादू की विद्या आती है। तुम्हें पता है, अगर शिवानी उस स्ट्रॉबेरी मिल्क से तुम्हारी सारी सुंदरता और शरीर की अच्छाइयों को बदल सकती है तो उसे और भी कई चीजें आनी चाहिए, इसलिए तुम्हें उससे दूर रहना होगा, वरना क्या पता उसे देखने मात्र से ही वो तुम्हारी सारी अच्छाइयों को ले ले, क्योंकि ऐसे लोग इन चीजों को हासिल करने के लिए कितने क्रूर हो सकते हैं ये तुम्हें नहीं पता। अंजलि कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक रहूं। ज्योति कहती है कि हाँ, बेहतर होगा अगर तुम स्कूल बदल लो तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अंजलि पूरी तरह मना कर देती है कि मैं स्कूल नहीं बदल सकती। ज्योति कहती है कि देखो, तुम्हारे नंबर अच्छे हैं, तुम अच्छे अंक लाती हो तो किस बात का डर, कोई भी स्कूल तुम्हें आसानी से दाखिला दे देगा, बल्कि वो लोग तुम्हें पाकर खुश हो जाएंगे। तब अंजलि मन ही मन सोच रही होती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि कल उसके कॉन्टेस्ट का दौर है, वो मुकाबला है जहाँ वो पहली आना चाहती है और अगर वो पहली आएगी तो एक एंटरटेनमेंट कंपनी वहाँ आएगी जो पहली वाली को कॉन्ट्रैक्ट देगी। इससे अंजलि मशहूर हो सकती है और मशहूर होते ही वो अपने असली माता पिता को ढूंढ पाएगी, क्योंकि बहुत पहले से अंजलि अनाथ है, इसलिए वो अपने माता पिता को खोजना चाहती। इतने में वो ज्योति को अपने मुकाबले के बारे में बता रही होती है। ज्योति कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, लेकिन भविष्य में अगर कोई समस्या हो तो तुम मुझे बेझिझक बता देना, मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हारी मदद करने की और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अंजलि सिर्फ धन्यवाद कहने लगती। दोस्तों, हम मोटी शिवानी को देखते हैं जो अपनी पुरानी शक्ल और शरीर की आकृति खो चुकी। साथ ही हम मिस्टर विक्रम को देखते हैं। मिस्टर विक्रम उसे डांट रहे हैं और थप्पड़ भी मार रहे हैं। शिवानी कहती है कि देखिए, आप जो कह रहे हैं मैं समझ रही हूँ, लेकिन कृपया मुझे थोड़ा समय दीजिए। मुझे लगता है कि उस लड़की को पता चल गया है कि मैं उसके ऊपर जादू का स्पेल डाल रही, इसलिए सब कुछ उलट पुलट हो रहा है, लेकिन प्लीज मुझे एक और मौका दीजिए, कोई अच्छा समाधान बताइए। विक्रम कहने लगता है कि इस दिन के लिए मैंने तुम्हें पाला नहीं, अभी तुम्हारे शरीर और चेहरे को देखकर कौन अमीर व्यक्ति तुम्हारे पास आएगा, सभी लोग डूबने वाले हैं। तुम्हें देखते ही मेरे सारे पैसे भी ऐसे ही डूब गए और एक साधारण सी लड़की से तुम हार चुकी हो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती। शिवानी कहती है कि देखिए, वो लक्ष्य सीनियर लक्ष्य है, उसके पास ढेर सारे पैसे हैं और वो मेरा बॉयफ्रेंड भी है। अगर मैं पहले जैसी ठीक हो जाती हूँ तो वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है और आपके पैसे भी सुरक्षित रहेंगे। विक्रम कहने लगता है कि देखो, मुझे सिर्फ नतीजे से मतलब है, तुम क्या करती हो या कैसे वो नतीजा लाती हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शिवानी उससे मदद मांग रही थी, लेकिन वो कोई समाधान देने से साफ मना कर देता है। कहता है कि इसका उपाय तुम खुद सोचो और तुम्हारे पास 3 दिन का समय है। 3 दिनों में अगर तुम कोई उपाय नहीं निकाल पाई तो सीधे मौत ही तय है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इतने में लक्ष्य शिवानी से मिलने आ जाता है। शिवानी के शरीर और चेहरे को देखकर वो हैरान रह जाता है। शिवानी उसे धक्का देकर दरवाजे के बाहर कर देती है और दरवाजा बंद कर लेती है। लक्ष्य कहता है कि प्लीज मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन तुम मुझसे ऐसे नाराज मत हो। शिवानी सोच रही होती है कि अब वो क्या करे, तो वो मास्क पहनकर बाहर चली जाती है। वहाँ वो लक्ष्य से कहती है कि अब तुम मेरे पास क्यों आए हो। लक्ष्य कहता है कि देखो, तुम बताओ कि आखिर तुम्हारे शरीर और चेहरे को क्या हो गया है, क्या डॉक्टर इन सबको ठीक कर सकते हैं। शिवानी कहने लगती है कि इन सब बातों के साथ तुम वापस क्यों लौट आए, वैसे भी उस दिन तुम मेरे पीछे नहीं आए थे, तो आज क्यों मुझसे मिलने आए हो। लक्ष्य कहता है कि वो इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि अंजलि की स्थिति और तुम्हारी स्थिति दोनों एक जैसी है। जो बीमारी अंजलि को हुई थी वही तुम्हें भी लगी होगी, इसलिए मैं उसके इलाज के बारे में पूछने गया था ताकि उसी इलाज से तुम भी ठीक हो सको। वैसे भी मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ, तुम जैसी भी हो तुम मुझे बहुत पसंद आती हो। शिवानी ये सब सुनने के बाद बताती है कि डॉक्टर इसको ठीक नहीं कर सकते और ऊपर से मुझे अंजलि पर बहुत गुस्सा आ रहा है। लक्ष्य कहता है कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम्हारे और अंजलि के बीच ऐसा क्या हो गया कि अंजलि तुमसे इतनी कठोर बातें कर रही थी, क्योंकि तुम दोनों तो एक समय पर सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी और सब लोग तुम्हें ही बेस्ट
फ्रेंड्स मानते थे। शिवानी कहने लगती है कि इन सब बातों से मुझे कोई लेना देना नहीं, तुम बस इतना बताओ कि क्या तुम मेरी बदला लेने में मदद करोगे या नहीं। लक्ष्य कहता है कि देखो, बदला लेने की बात क्यों करनी, जो हो गया उसे भूल जाते हैं। शिवानी को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि तुम्हारे इन शब्दों से साफ पता चल रहा है कि तुम मेरे पक्ष में नहीं हो, तुम्हें धीरे धीरे अंजलि पसंद आने लगी है। लक्ष्य कोई बात बोलने में हिचकिचा रहा है। शिवानी कहती है कि देखा, इसलिए तुम हिचकिचा रहे हो, तुम्हें पता चल गया है कि अब मैं मोटी और बदसूरत हो गई हूँ, इसलिए तुम अंजलि के पास लौटना चाहते हो। लेकिन देखना, मेरा ये रोग तो जल्दी ठीक हो जाएगा और फिर तुम मुझे छोड़ने का पछतावा करोगे। ये सब सुनने के बाद लक्ष्य को यकीन हो जाता है कि ये बस एक बीमारी है और शिवानी ठीक हो सकती है, इसलिए वो बदला लेने में हाँ कह देता है और उसके कान में कल के मुकाबले की सारी योजना फुसफुसाने लगता है। फिर अगला दिन आ जाता है। होस्ट मुकाबले की शुरुआत करता है। सबसे पहले प्रतियोगियों में से शिवानी को बुलाता है। सब लोग शिवानी को देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में मास्क पहनकर आई थी और ऐसी पोशाक में जिसमें वो दूसरे दौर तक नहीं पहुंच सकती। सब उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर दोस्तों, शिवानी सबके सामने बताने लगती है कि 2 हफ्ते पहले मेरा वजन बहुत कम था और मैं दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ जो बहुत डरावना था। इतने में ऑडियंस में शिवानी की चमची दोस्त चिल्लाने लगती है कि सही कहा, हमारी शिवानी बहुत अलग और सुंदर थी, लेकिन उसके साथ नाइंसाफी हुई। शिवानी कहने लगती है कि मुझे अभी भी डर लग रहा है, अगर मैंने आज सबको उस धमकाने वाली घटना के बारे में बताया तो शायद मैं फिर से परेशान हो जाऊं। लेकिन सब लोग कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, हमें सारी बातें बता दो, हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हें न्याय मिलेगा। मन ही मन शिवानी सोच रही होती है कि ये सब बेवकूफ हैं जो मेरी बातों में आ रहे हैं और जो वो कह रही है वो सच्ची लग रही है। उसके बाद शिवानी सबको धन्यवाद कहते हुए अंजलि पर सारी चीजों का आरोप लगाने लगती है। बताती है कि असल में जिस दिन से मैंने और सीनियर लक्ष्य ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया, उसी दिन से अंजलि हमसे जलने लगी। तब अंजलि मुझे फंसाने की कोशिश करती थी ताकि मैं लक्ष्य से अलग हो जाऊं, और जब मैंने मना कर दिया तो उसने चुपके से मेरे खाने में कुछ मिलाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मेरा शरीर और चेहरा ऐसा हो गया। ये सुनकर क्लासमेट उसके खिलाफ बोलने लगते हैं। कहते हैं कि नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, हमारी अंजलि तुमसे कभी जलन महसूस नहीं कर सकती, बल्कि अंजलि तुमसे कहीं ज्यादा सुंदर लगती है। लेकिन शिवानी की चमची दोस्तें रुकने का नाम नहीं लेती। वो सब अंजलि के खिलाफ ही बोल रही होती हैं। कहती हैं कि हमें अच्छी तरह पता है कि हमारी शिवानी कितनी आकर्षक है, तो उसे कौन जलन नहीं महसूस करेगा। और तुम सबको तो पता ही होगा कि स्कूल में ढेर सारे लड़के शिवानी को प्यार के पत्र देने आया करते थे। इतने में सब लोग विरोध करने लगते हैं। कहते हैं कि ऐसे लोगों को स्कूल में रहने का हक भी नहीं होना चाहिए। अंजलि शांतिपूर्वक उसकी बातें खत्म होने का इंतजार कर रही होती है। उसके बाद वो स्टेज पर जाती है और कहती है कि अरे वाह, अफवाहें फैलाने में तो तुम नंबर 1 हो। सब लोग पूछते हैं कि तुम कौन हो। अंजलि बताती है कि मैं वही व्यक्ति हूँ जिसके बारे में तुम सब अब भी बात कर रहे हो। अंजलि की सुंदरता देखकर सब उसे घूरने लगते हैं। कहते हैं कि हाँ, सच में तुम बहुत सुंदर हो, आखिर तुम शिवानी से चुनौती क्यों महसूस करोगी। अंजलि कहती है कि बिल्कुल सही कहा, वैसे भी कुछ बीमारी की वजह से मैं थोड़ी मोटी हो गई थी, लेकिन मेरा इलाज चल रहा था, अब मैं पूरी तरह ठीक हो चुकी हूँ, इसलिए मुझे इस स्थिति में किसी और से जलन करने का समय ही नहीं मिला। उसके बाद सब लोग अंजलि का ही साथ दे रहे होते हैं। इतने में एक व्यक्ति सबके सामने कबूल करता है कि हाँ, मैंने खुद देखा था कि सीनियर लक्ष्य अंजलि को अपना प्यार कबूल कर रहा, लेकिन अंजलि ने सीनियर लक्ष्य को साफ मना कर दिया। ये सुनकर सब तालियां बजाने लगते हैं, क्योंकि सीनियर लक्ष्य पूरे स्कूल का सबसे आकर्षक लड़का, कोई लड़की उसे न नहीं कह सकती, लेकिन अंजलि ने तो उससे भी ऊंचा स्तर दिखाया, उसे ठुकरा दिया। शिवानी कहने लगती है कि अब सबके सामने अंजलि की सच्चाई बता दो, हम सब जानना चाहते हैं कि आखिर तुम्हें असली प्यार किससे है और किसका चेहरा सच्चा है। अंजलि उसे समझाती है कि देखो, अपनी गलती को दोबारा न दोहराओ, तुम्हारे लिए ही बुरा होगा। वैसे भी एक एंटरटेनमेंट कंपनी ने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट किया है, आज तुम जो कुछ कहोगे वो भविष्य में तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है और आज की बातें मिटाई नहीं जा सकती, इसलिए सोच समझकर बोलना। शिवानी कहती है कि इसकी बातों में मत पड़ो, जो कहा गया है वैसा ही करो। गुस्से में लक्ष्य शिवानी को चुप करा देता है। कहता है कि अब बहुत हो गया, तुमने खुद को क्या समझ रखा है कि जो बोलोगी मैं वही करूंगा। वैसे भी अंजलि ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, फिर भी तुम उसके ऊपर आरोप लगा रही हो, बल्कि जो बीमारी तुम्हें हुई वही अंजलि को भी हुई। हमें तो अंजलि से इलाज पूछना चाहिए, न कि आरोप लगाना। शिवानी समझ जाती है कि सबने उसे धोखा दे दिया, तो गुस्से में वो वहाँ से चली जाती है। लक्ष्य सबके सामने अंजलि से माफी मांगता है, कहता है कि धन्यवाद मेरे करियर को बचाने के लिए, और आज का ये मुकाबला खत्म होता है। जीतने वाली अंजलि है। अंजलि के साथ एक कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, इससे अंजलि मॉडलिंग का काम शुरू कर सकती है और अंजलि का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। अंजलि खुश हो जाती है क्योंकि उसके हाथ पर एक जन्म चिन्ह
चिन्ह होता है। उसी जन्म चिन्ह की वजह से वो अपने माता पिता को जल्दी ढूंढ पाएगी। फिर दोस्तों, अंजलि का फोटोशूट चल रहा होता है। फोटोग्राफर अंजलि से बहुत प्रभावित हो जाता है। कहता है कि क्या तुम निश्चित हो कि ये तुम्हारा पहला काम है, क्योंकि तुम्हारी अदाएं बिल्कुल उच्च स्तर की हैं। इतने में वो कहती है कि क्यों न तुम और लक्ष्य साथ में फोटोशूट करो, फिर देखना सब तुम्हें आदर्श जोड़ी कहने लगेंगे। अंजलि साफ कह देती है कि वो बस मेरे स्कूल का एक व्यक्ति है, संयोग से, उसके अलावा हमारा कोई संबंध नहीं, इसलिए मुझे अफवाहें फैलाने का शौक नहीं। जैसे ही वो जाने लगती है, लक्ष्य उसे रोकर माफी मांगता है सभी पुरानी बातों के लिए। अंजलि कहती है कि जो बीत गया उसे भूल जाना चाहिए, बार बार माफी मांगने से कोई फायदा नहीं। लक्ष्य कहता है कि देखो, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत दुखदायक बातें कही, लेकिन प्लीज एक बात बता दो, क्या शुरुआती दिनों में तुम मुझे पसंद नहीं करती थी? अंजलि साफ ना कह देती है और लक्ष्य बार बार ठुकराया जाता रहता है। उसके बाद अंजलि गुड बाय कहकर चली जाती है। इतने में हम सीईओ अर्जुन को देखते हैं। उसकी एजेंट उसे एक नई महिला कलाकार का प्रोफाइल भेज रही होती है। जैसे ही वो महिला प्रोफाइल खोलता है, वो अंजलि ही होती है। अंजलि की फोटो देखकर वो चौंक जाता है, चेहरे से नहीं बल्कि अंजलि के हाथ देखकर, क्योंकि उसके हाथ पर वही जन्म चिन्ह होता है जो अर्जुन के हाथ पर। इतने में अर्जुन अपने भाई समर और हर्ष को बुलाता है। समर फोटो देखकर कहने लगता है कि वाह भाई, आपकी पसंद तो कमाल की है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये थोड़ी छोटी उम्र की है, मतलब बच्ची जैसी लग रही है, तो शादी करना थोड़ा कठिन हो सकता है। अर्जुन कहता है कि तुम उसके चेहरे को नहीं, उसके हाथ को देखो, उसके हाथ पर वही जन्म चिन्ह है जो मेरे हाथ पर है, इसलिए हमें लगता है कि ये हमारी बहन हो सकती। उसके बाद वो पोर्टफोलियो में दिए गए पते पर पहुंचने लगते हैं। फिर हम लक्ष्य के पिता को देखते हैं। उन्हें मिस्टर लाल से फोन आता है कि उनके तीनों बेटे वहाँ ऑप्शन में आ रहे हैं। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। कोई पूछता है कि आखिर किसके फोन से आप इतने प्रसन्न हो रहे हैं? उसके पिता बताते हैं कि लोहिया फैमिली के बारे में। उनके तीनों बेटे किसी महत्वपूर्ण काम से आ रहे हैं और इस काम से शायद तुम्हारे पिता को लाभ भी हो और पदोन्नति भी मिल जाए। तभी सब खुश हो जाते हैं, क्योंकि पूरा स्कूल उन्हीं लोगों का है। फिर आखिरकार वो स्कूल पहुंच जाते हैं। सभी लोग स्कूल में उनका इंतजार कर रहे होते हैं। शिवानी उन्हें एक साथ देखकर सोचती है कि प्रिंसिपल तो आज तक स्कूल नहीं आया, लेकिन आज कैसे आ गया? और लॉबी में सभी प्रमुख शिक्षक भी खड़े हैं। जैसे ही लोहिया भाई पहुंचते हैं, सब उन्हें स्वागत करने लगते हैं। अर्जुन, समर और हर्ष बताते हैं कि वे अपनी खोई हुई बहन से मिलने आए। इतने में वो अंजलि का फोटो दिखाने लगते हैं। ये देखकर लक्ष्य हैरान हो जाता है, कहता है कि अंजलि आपकी बहन है। वो कहते हैं कि हाँ, अंजलि के हाथ पर एक अनोखा जन्म चिन्ह है जो हमारी फैमिली का है, इसलिए हम उससे मिलना चाहते हैं। शिवानी ये सब सुनकर दंग रह जाती है। उसके बाद वो अंदर जाने लगते हैं और शिवानी को एक और अवसर मिल जाता है लाभ कमाने का। फिर वो तीनों क्लास के बाहर खड़े हो जाते हैं। लक्ष्य उन्हें अंजलि के बारे में बता रहा होता है। अंजलि को देखते ही वो उससे घूरते रह जाते हैं, क्योंकि वो इतनी सुंदर दिखती है। अर्जुन लक्ष्य से पूछता है कि क्या कभी अंजलि को किसी ने कुछ कहा है? लक्ष्य कहता है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। अंजलि दिखने में सबसे आकर्षक, वो सबके साथ बहुत दयालु तरीके से रहती है और सभी उसे बहुत सम्मान देते हैं। इतना ही नहीं, पढ़ाई में भी वो हमेशा शीर्ष पर रहती है, परीक्षाओं में हमेशा प्रथम आती है। ये सुनकर तीनों को यकीन हो जाता है कि ये उनकी बहन है और वो अपनी माँ जैसी दिख रही है। इतने में समर रुक ही नहीं पाता, वो दौड़ता हुआ अंजलि के पास चला जाता है। सब लोग उन दोनों के व्यवहार को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, सोचते हैं कि इन दोनों के बीच जरूर कुछ तो है। वैसे भी अंजलि तो बेशर्म है ही। ये सब शिवानी की चमची लड़की बोल रही होती है। समर को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उस लड़की को थप्पड़ मार देता है और अंजलि से माफी मांगने को कहता है। वो साफ कह देती है कि मैं अंजलि से माफी मांगने वाली बिल्कुल नहीं हूँ। इतने में सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तीनों बताते हैं कि अंजलि लोहिया फैमिली से है और वो हमारी बहन है। अंजलि को इस पर विश्वास नहीं हो रहा और बाकी चमचियां भी इस बात के खिलाफ हैं। तभी समर और अर्जुन उसके जन्म चिन्ह के बारे में बताने लगते हैं। तब अंजलि को याद आता है कि उसके हाथ पर वो चिन्ह है, लेकिन जैसे ही वो चिन्ह दिखाने जाती है, वो चिन्ह गायब हो जाता है। अंजलि शॉक रह जाती है। इतने में शिवानी आ जाती है, कहती है कि वो जन्म चिन्ह तो मैंने अंजलि के हाथ पर खींचा था। अंजलि उसे कहती है कि झूठ बंद करो, जन्म चिन्ह कोई खींचा कैसे जा सकता है? शिवानी कहती है कि इसलिए क्योंकि वो चिन्ह असल में मेरे हाथ पर है और मैं लोहिया फैमिली की सच्ची बहन हूँ। अब तीनों भाई पूरी तरह उलझन में पड़ जाते हैं कि आखिर विश्वास किस पर करें। हर्ष कहता है कि देखो, जिसके हाथ पर जन्म चिन्ह है वही तो हमारी बहन हो सकती है, और वो शिवानी को बहन कहने लगते हैं। शिवानी रोते हुए कहती है कि तुम्हें पता नहीं, क्योंकि मैं अनाथ हूँ, इसी वजह से इस लड़की ने मुझे बहुत सताया है। और वो सारी बातें अंजलि पर थोप रही होती है। तीनों को यकीन नहीं होता तो शिवानी सब कुछ लक्ष्य पर डाल देती है। कहती है कि अगर चाहो तो लक्ष्य से पूछ लो, उसे सारी बातें पता है। लक्ष्य खुद उलझा हुआ है, क्योंकि उसे अच्छी तरह मालूम था कि शिवानी के हाथ पर कभी वो चिन्ह था ही नहीं, तो अचानक कैसे आ गया? वो बस कह देता है कि माफ करना, मुझे कुछ नहीं पता। शिवानी खुद को पीड़ित दिखाने लगती, कहती है कि मुझे पता है मैं मोटी हूँ, इसलिए तुम मेरे पक्ष में नहीं हो और मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहे हो। तीनों भाइयों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो लक्ष्य से कहते हैं कि तुम हमारी बहन के बॉयफ्रेंड, फिर उसके खिलाफ कैसे खड़े हो?
लेकिन तुम्हें उसका साथ देना ही होगा। इतने में वो जाने लगते हैं। शिवानी कहती है कि अरे तुम मुझे साथ ले जाओगे ना। वो कहते हैं कि हाँ 2 दिन बाद तुम घर शिफ्ट हो सकती हो, घर अभी गंदा है इसलिए सफाई करनी पड़ेगी। फिर वो वापस जाने लगते हैं तो शिवानी उन्हें रोक लेती है, कहती है कि तुम दोनों मेरे भाई हो, ऐसे कैसे जा सकते हो, इस लड़की से बदला नहीं लेंगे, इसने मुझे जो सताया है। अर्जुन कहता है कि कोई बात नहीं, तुम तो एक प्रतिष्ठित परिवार से हो, बदला जैसी चीज हमारी फैमिली में नहीं चलती। लेकिन शिवानी जिद करने लगती है। अर्जुन कहता है कि ठीक है, प्रिंसिपल को पता है कि हमें क्या करना है। प्रिंसिपल कहता है कि हाँ मैं अंजलि को स्कूल से निकाल दूंगा। ये सुनकर अंजलि और हर्ष को बहुत गुस्सा आ जाता है। अर्जुन उन्हें शांत रहने को कहता है। इतने में शिवानी चली जाती है अंजलि से कहने के लिए, देखो एक काम करो, तुम्हारे पास मौका है, तुम पूरे स्कूल को साफ करो, कचरा उठाओ, तो मैं तुम्हें यहाँ रहने दूंगी। अंजलि जानती है कि पूरे शहर में ये एकमात्र स्कूल है जो फिल्म इंडस्ट्री में इतना प्रसिद्ध है और वो बाहर नहीं जा सकती, इसलिए वो यहीं रहने का फैसला ले लेती है। काम करने को तैयार हो जाती है। तीनों भाइयों को देखकर लग रहा था कि शायद उन्हें पता है कि अंजलि ही उनकी असली बहन है और वो शिवानी को सबक सिखाना चाहते हैं, क्योंकि जब भी शिवानी अंजलि को कुछ कह रही थी समर और हर्ष के चेहरों पर गुस्सा साफ झलक रहा। इतने में अंजलि जैसे ही जाती है शिवानी चिल्लाकर उसे रोक रही होती है। अंजलि कहती है कि मैं किसी अनावश्यक व्यक्ति के लिए रुकने वाली नहीं, खासकर जहाँ मेरी बेइज्जती हो। इतने में वो चली जाती है। हर्ष शिवानी से कहता है कि कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम अंजलि को संभाल लेंगे। और बड़ी चालाकी से हर्ष उसके बालों का एक सैंपल ले लेता है। फिर वो चले जाते हैं। लक्ष्य के पिता शिवानी को छोड़कर जाते हैं। लक्ष्य शिवानी से कहता है कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो कि अंजलि ने तुम्हें सताया है, अंजलि ने तो तुम्हें कुछ किया ही नहीं। शिवानी कहती है कि लगता है तुम भूल रहे हो कि मेरे भाई कौन है, सही से रहोगे तो नतीजे भी सही मिलेंगे। फिर दोस्तों तीनों भाई होते हैं। समर उनसे झगड़ रहा होता है। हर्ष कहता है कि शांत हो जाओ, हमें पता है कि आखिर क्या हो रहा है। मैं भी पूरी तरह उलझा हूँ, क्योंकि जन्म चिन्ह के हिसाब से शिवानी ही होनी चाहिए, लेकिन चेहरे के हिसाब से अंजलि ही लगती, और अंजलि का चेहरा हमारी माँ से बहुत मिलता है, इसलिए तुम दोनों चिंता मत करो। मैंने शिवानी के बालों का सैंपल ले लिया है, टेस्ट करवाने के बाद सब साफ हो जाएगा। इतने में गुस्से में अंजलि जा रही होती है, क्योंकि इतने सालों बाद आखिरकार वो अपनी फैमिली के सदस्यों से मिल रही है, लेकिन उसके पास अब जन्म चिन्ह के अलावा कोई सबूत नहीं बचा कि वो उसी परिवार की है, इसलिए वो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाई। और अब वो सोच रही है कि अपनी असली फैमिली को वापस कैसे पाएगी। इतने में उसकी बहन ज्योति दौड़ती हुई आ जाती है। उसे स्कूल की बात पता चल जाती है। तभी अंजलि उसे सारी बातें बता देती है। ज्योति कहती है कि देखा, मुझे तो पता था कि वो ऐसा इंसान है, उसने फिर से कोई काला जादू किया होगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हें उस व्यक्ति के बारे में बताया था, वो जरूर हमारी मदद कर सकते हैं। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं दोस्तों हम बेचारे लक्ष्य को देखते हैं, जिसे शिवानी के साथ शॉपिंग पर जाना पड़ता है। शिवानी उसे धन्यवाद दे रही होती है और जाने से पहले वो उसे बड़े प्यार से गले लगाकर चूम लेती है। वो चुंबन लक्ष्य को बिल्कुल सोचने पर मजबूर कर देता है। लक्ष्य को अब एक बात साफ समझ आ गई थी कि शिवानी के बीच और अंजलि के बीच कोई गुप्त बात है, जिसका पता लक्ष्य को अब लगाना था, और अगर वो पता चल गया तो सब कुछ साफ हो जाएगा। इतने में वो शिवानी का पीछा करने लगता है। शिवानी स्कूल के पीछे वाले कमरे से जा रही होती है। लक्ष्य कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगता है। शिवानी जाकर अपने अंकल विक्रम को बताने लगती है कि देखिए, मेरे हाथ पर एक नया निशाना आ गया है, जो अंजलि की फैमिली। मैंने इस जादू के आखिरी भाग का इस्तेमाल करके अंजलि का जन्म चिन्ह बदल लिया, और जब तक ये चिन्ह मेरे हाथ पर है, लोहिया फैमिली को लगेगा कि मैं ही उनकी बहन, तब सारे पैसे मेरे हो जाएंगे। अंकल बहुत खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि देखना, अब लोहिया फैमिली हमारे नियंत्रण में आ जाएगी। दूसरी तरफ लक्ष्य समझ जाता है कि शुरुआत से अब तक शिवानी ने ये सब किया है। जन्म चिन्ह बदलने से लेकर बीच में अंजलि को जो बीमारी लगी थी, वो भी फैलाने वाली ये धूर्त औरत थी। इतने में वो सबको सच बताने जा रहा होता है, लेकिन उसका पैर ड्रम से टकरा जाता है। विक्रम आवाज सुनकर भागता हुआ आता है, लक्ष्य को पकड़कर अंदर खींच लेता है। उसके बाद विक्रम लक्ष्य से पूछने लगता है कि आखिर तुम जादू के इन कीड़ों के बारे में क्या बात कर रहे हो, मुझे भी जानना है। विक्रम समझ जाता है कि तुमने सब सुन लिया, इसका मतलब तुम जिंदा नहीं रह सकते, और वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। लक्ष्य को घुटन होने लगती है, वो सांस नहीं ले पा रहा। तभी शिवानी अपने अंकल से कहती है कि नहीं, लक्ष्य को कुछ मत कीजिए, वो मेरा बॉयफ्रेंड है और वो मेरे पक्ष में है, वो बाहर जाकर किसी को कुछ नहीं कहेगा। और वो लक्ष्य से जवाब मांग रही होती। लक्ष्य कहता है कि अपनी जान बचाने के लिए अभी मैं हाँ कह देता हूँ, बाद में इसकी सच्चाई सबके सामने उजागर कर दूंगा, इसलिए वो हाँ कहने लगता है। विक्रम अपनी बेटी के कहने पर उसे छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। इतने में लक्ष्य शिवानी से सब कुछ पूछने लगता है। तब शिवानी झूठ ही बोलती है, कहती है कि शुरुआत में मेरी सुंदरता देखकर अंजलि जल रही थी,
थी, इसलिए उसने मुझ पर जादू का स्पेल किया था, जिसकी वजह से मैं ऐसी हो गई। लक्ष्य समझ जाता है कि ये काम तो शिवानी ने अंजलि पर किया था, जिसकी मदद से अभी भी उसने जन्म चिन्ह बदल रखा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसी झूठ में इसका साथ दूंगा ताकि पता चल सके कि आखिर अंजलि को उसका जन्म चिन्ह कैसे वापस दूं। तो शायद अंजलि मुझे सच्चे दिल से माफ कर दे। इतने में वो शिवानी से कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम अनाथ हो, तो मिस्टर विक्रम तुम्हारे पिता कैसे हो सकते हैं? शिवानी झूठ बोलती है कि वो उसके गोद लिए हुए पिता है। इतने में वो कहती है कि लेकिन तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? कहीं तुम्हें मुझ पर भरोसा तो नहीं टूट गया? लक्ष्य कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस तुम्हें सुरक्षित घर तक छोड़ना चाहता था, लेकिन तुमने मना कर दिया, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हें सुरक्षित जाते देखना चाहता था, लेकिन सब उल्टा हो गया। शिवानी कहती है कि तुम भी ना मेरी कितनी चिंता करते हो, हम होटल जा सकते हैं और बात को आगे बढ़ा सकते हैं। लक्ष्य खुद को फंसता महसूस कर रहा होता है, लेकिन कहता है कि कोई बात नहीं, अगर अंजलि की जिंदगी बचाने के लिए ऐसा करना पड़े तो मैं खुद को कुर्बान कर दूंगा। वहीं दूसरी ओर हम अंजलि और ज्योति को देखते हैं, जो मिस्टर फारूक से मिलने चले जाते हैं। उसके बाद मिस्टर फारूक को अंजलि शुरुआत से अंत तक सारी बातें बताने लगती है। मिस्टर फारूक को पता है कि वो एक जड़ी बूटी की वजह से ये सारे जादू कर पा रही है, लेकिन उस जड़ी को प्रसिद्ध होने में 10 साल लग सकते हैं। अंजलि कहती है कि तब तक तो मैं अपना करियर सेट कर लूंगी और मेरे भाइयों के साथ न जाने क्या हो जाएगा, क्या पता वो उनकी सारी संपत्ति हड़प ले। तो वो फारूक से कहती है कि देखो, इस पर एक और रास्ता है, पितृत्व परीक्षण। तुम अपने भाइयों के साथ अपना DNA टेस्ट करवा सकती हो, जिससे सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। सिर्फ जन्म चिन्ह तो बदल गया है, तुम्हारा खून तो नहीं बदला। अभी भी लोहिया फैमिली का खून तुम्हारे रगों में बह रहा है, इसलिए तुम जाकर टेस्ट करवा सकती हो। तब अंजलि बहुत प्रसन्न हो जाती है कि आखिरकार वो अपनी पहचान साबित कर पाई। फिर उसके बाद हम बेचारे लक्ष्य को देखते हैं, जिसके चेहरे पर काले घेरे तक आ गए थे। इतने में वो लोहिया फैमिली के भाइयों से मिलने चला आता है। जब समर दरवाजा खोलता है, लक्ष्य कहता है कि मुझे बहुत जरूरी बात करनी है, कृपया मुझे मिस्टर अर्जुन से मिलने दो। समर कहता है कि अभी समय नहीं है, हम महत्वपूर्ण काम पर लगे हैं। लक्ष्य कहता है कि मुझे तुम्हारी असली बहन का पता है। ये सुनकर समर तुरंत उसे अंदर ले जाता है, अपने भाइयों के पास लिवा लाता है। वहाँ लक्ष्य सबके सामने कबूल करता है कि तुम्हारी असली बहन कोई और नहीं बल्कि अंजलि ही है। लेकिन कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, खासकर अर्जुन। लेकिन समर को अंदर से महसूस हो रहा था कि वही उसकी बहन होगी। इतने में लक्ष्य सबको समझा रहा होता है कि कल रात मैंने शिवानी का पीछा किया था। वो एक स्टोर रूम में गई थी, जहाँ जादू टोने वाली अलग अलग चीजें रखी हुई थी, यानी काला जादू। उसी की मदद से उसने जन्म चिन्ह बदल दिया। ये सुनकर समर के तो होश उड़ जाते हैं। हर्ष कहता है कि सही कहा, इन सब बातों के बारे में मैंने पुरानी किताबों में पढ़ा है। अर्जुन कहता है कि लेकिन इसका क्या प्रमाण है कि तुम जो कह रहे हो वो सच्चाई है या झूठ? लक्ष्य कहता है कि मेरी आंखों में झांक कर देखो, मुझ पर भरोसा करो, सब कुछ सच्चा है। और शुरुआत में अगर तुम्हें पता ना हो तो अंजलि बहुत मोटी हुआ करती थी। उस समय उसी जादू की सहायता से शिवानी ने अंजलि की सारी ऊर्जा अपने अंदर ले ली, और जब अंजलि को पता चला तो उसने उन चीजों की सप्लाई बंद कर दी। उसके बाद अंजलि अपनी पुरानी शक्ल में लौट आई और शिवानी भी अपनी असली शक्ल में आ गई। तो शिवानी बदला लेने के लिए अपने हाथ पर जन्म चिन्ह बनाकर आई है, ताकि वो पूरे परिवार की बहन बन सके और एक एक करके तुम सबको बर्बाद कर सके। समर कहता है कि तुम सबको मेरी बात माननी चाहिए। हाँ, मैं सबसे छोटा हूँ, लेकिन मेरे पास भी समझ है। हमें अपनी असली बहन को ढूंढना है, न कि किसी नकली को। लक्ष्य कहने लगता है कि जरा एक बात बताओ, अगर तुम अंजलि के साथ मिले हुए हो तो ये सब बताकर तुम्हें क्या लाभ होगा? लक्ष्य कहता है कि मुझे पता है कि मुझे कोई पैसों का फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन मैं एक कड़वी सच्चाई बताना चाहता हूँ। स्कूल की शुरुआत में मैं अंजलि से गेट पर मिला था, तब वो मेरी पहली मोहब्बत और पहला आकर्षण थी। लेकिन जब मुझे लगा कि उसने बहुत मोटापा बढ़ा लिया, उस दिन से मैं उसे नापसंद करने लगा और मैंने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, उसे बहुत कुछ बुरा भला कहा। लेकिन जब वो ठीक हो गई, तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने उसके साथ बहुत गलत किया। उसके शरीर का मजाक उड़ाया, उसके दिखने के लिए कई आरोप लगाए। तब मुझे समझ आया कि मैं इंसान हूँ, इसलिए मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ और अंजलि से सच्चे दिल से माफी मांगना चाहता हूँ। दूसरी ओर स्कूल का दृश्य देखते हैं, जहाँ अंजलि शांतिपूर्वक अपना काम कर रही होती है, कचरा साफ करने का। लेकिन शिवानी अपनी चमची दोस्तों के साथ आ जाती है। वो जानबूझकर अंजलि पर पानी फेंकती है और कचरा फैलाने लगती है। अंजलि शांत होकर उन्हें जाने को कहती है ताकि वो अपना काम पूरा कर, लेकिन वो नहीं मानती। वो अंजलि को परेशान करती रहती है, लगातार उसे तंग करती है। इतने में एक शानदार कार आ जाती है, जिसमें से लोहिया भाई बाहर निकलते हैं। बाहर आते ही शिवानी मचलने लगती है, कहती है कि भाइयों, अंजलि देखो ना, मुझे तंग कर रही है, मुझे मोटी कह रही है, ये कह रही है कि मैं मोटी हूँ, ये मेरे ऊपर कचरा भी फेंक रही है। अंजलि कहती है कि झूठ बंद करो, ये सब तुम ही मेरे साथ कर रही हो। शिवानी कहती है कि नहीं भाइयों, अगर चाहो तो मेरी दोस्त से पूछ लो। शिवानी की चमची दोस्तें उसी का साथ देती हैं। इतने में अंजलि कहने लगती है कि कोई बात नहीं, मैं साबित कर सकती हूँ कि शिवानी तुम्हारी असली बहन नहीं है, बल्कि मैं ही तुम सबकी सच्ची बहन हूँ। शिवानी घबरा जाती है, कहती है कि
नहीं, कोई जरूरत नहीं, मेरे भाइयों को मुझ पर भरोसा है, वैसे भी मेरे हाथ पर वो जन्म चिन्ह है। अंजलि कहती है कि अच्छा, अगर तुम इतनी आश्वस्त हो तो फिर इतनी घबराहट क्यों हो रही है? वैसे भी अगर मैं नकली बहन हूँ तो मुझसे क्यों डर रही हो? इतने में वो सबसे कहती है कि देखो, जन्म चिन्ह से क्या होता है, अगर हमारा खून का रिश्ता है तो हम असली भाई बहन, अगर रिश्ता खून का नहीं है तो हम नकली। उसके बाद वो अपना खून का नमूना दे रही होती है वाकई टेस्ट करवाने के लिए। तब शिवानी डरने लगती है, कहती है कि टेस्ट करवाने की कोई जरूरत, टेस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम सिर्फ लोहिया फैमिली में घुसना चाहती हो और हमारी संपत्ति पर हाथ साफ करना चाहती हो। अंजलि कहती है कि नहीं, मुझे तो सिर्फ मेरी फैमिली चाहिए, लेकिन तुम्हारे डर को देखकर लग रहा है कि तुम ही नकली बहन बन रही। सब लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि अंजलि के अंदर बहुत आत्मविश्वास है, लेकिन शिवानी के अंदर नहीं। दूसरी तरफ शिवानी जन्म चिन्ह पर निर्भर है तो अंजलि खून पर, क्योंकि डीएनए से सच्चाई और झूठ दोनों साफ हो जाएगा। शिवानी अंजलि पर आरोप लगा रही होती है। दूसरी ओर लक्ष्य है शिवानी पर चिल्लाते हुए आ जाता है। शिवानी कहती है कि तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो। लक्ष्य कहता है कि बस, अब तुम्हारे झूठ का पर्दाफाश हो चुका है, अब तुम और झूठ नहीं बोल सकती। इतने में लक्ष्य सारी जादू टोने वाली बातें दोबारा बता रहा होता है पूरे स्कूल के सामने। शिवानी कहने लगती है कि जरा मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे ये सब आता होता तो मैं फिर से वो सारी चीजें करती और अंजलि की सारी सुंदरता और शरीर की अच्छाइयों को अपने अंदर ले आती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे ये सब करना ही नहीं आता। अर्जुन कहने लगता है कि कोई बात नहीं, हम इस खून को भी डीएनए टेस्ट के लिए भेज देंगे, कुछ समय में नतीजे आ जाएंगे। दूसरी ओर समर और हर्ष अंजलि को समझा रहे होते हैं कि देखो, हमें पता है कि तुम ही हमारी बहन हो, लेकिन इसे साबित करना थोड़ा कठिन है। बेचारा समर कहता है कि देखो, मुझे दिल से मालूम है कि तुम ही मेरी बहन हो, तुम्हें पहली नजर में ही पहचान गया था, अब बाकी भाई क्या सोचते हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने में डीएनए रिपोर्ट आ जाती है। रिपोर्ट देखकर समर कहता है कि इस रिपोर्ट को शिवानी के मुंह पर मार दो, दिखाओ उसे कि वो हमारी असली बहन नहीं है। लेकिन जैसे ही अर्जुन रिपोर्ट देता है वो खुद दंग रह जाता है, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार शिवानी ही उनकी असली बहन है, अंजलि नहीं। शिवानी बहुत प्रसन्न हो जाती है। अंजलि रिपोर्ट देखकर हैरान हो जाती है कि आखिर ये कैसे नकली हो सकता है और ये चीज कैसे बदल सकती है। शिवानी कहती है कि अब तो अंजलि को सजा देनी ही होगी और उसे उसकी हकीकत दिखानी होगी। लेकिन समर अंजलि के सामने खड़ा हो जाता है, कहता है कि मैं अंजलि को कुछ नहीं होने दूंगा। अंजलि की आंखों में मुझे अपनी माँ नजर आती है, उसके चेहरे से पता चलता है कि वो मेरी बहन है और अब मुझे डीएनए रिपोर्ट की भी जरूरत नहीं, मैं अपनी इसी असली बहन की रक्षा करूंगा। हर्ष कहता है कि देखो, चलो इसे जाने दो, अपने छोटे भाई के लिए हम इस मामले को छोड़ देते हैं, जो हो गया उसे भूल जाते हैं। शिवानी कहती है कि अच्छा, तुम उसे बचाना चाहते हो, ठीक है चलो, तो इस लक्ष्य ने मुझे धोखा दिया है, मैं चाहती हूँ कि तुम लक्ष्य के पिता की कंपनी को हमेशा के लिए बंद कर दो और लक्ष्य को भी उसकी ऊंची पदवी से हटा दो, ताकि उसे समझ आए कि मुझे ठगने की कीमत क्या होती है। अंजलि कहती है कि तुम क्यों मूर्ख हो, ये लड़ाई हमारे बीच है, तुम्हें दूसरों को बीच में लाने की जरूरत नहीं। शिवानी अपने भाइयों से कहने लगती है कि अब मुझे सब समझ आ रहा, तुम लोग मुझे अपनी बहन नहीं मानते और एक बाहरी को अपनी बहन मान रहे हो, इसलिए तुम मेरा पक्ष नहीं ले रहे। इतने में अर्जुन अपने सहायक को फोन कर लेता है, बस शिवानी जैसा कहती है वैसा ही कर देता है। लक्ष्य गुस्से में आ जाता है कि सच्चाई बोलने के बाद भी कोई मेरी बात क्यों नहीं मानता और सब कुछ मेरी इच्छा के अनुसार क्यों नहीं हो रहा। लक्ष्य को उसके पिता का फोन आ जाता है, जहाँ उसके पिता उसे बहुत डांट रहे होते हैं। वो अपने पिता से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अच्छाई का साथ दूंगा। उसके पिता कहते हैं कि ठीक है, देते रहो, अब से मैं तुम्हें अपना बेटा नहीं मानता। फोन कट जाता है। लक्ष्य को समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या करे। दूर से शिवानी बहुत खुश हो रही होती है। हाँ, तो अर्जुन कहता है कि चलो, घर पर माता पिता इंतजार कर रहे होंगे, हमें उनसे मिलना चाहिए। शिवानी खुशी खुशी जा रही होती है। अर्जुन समर को बुलाता है। समर कहता है कि नहीं, मैं अपनी बहन के साथ रहूंगा और उसकी रक्षा करूंगा। अर्जुन उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। दूसरी ओर अंजलि लक्ष्य से माफी मांगने लगती है। लक्ष्य कहता है कि तुम क्यों माफी मांग रही हो, तुम खुद एक पीड़ित हो, वैसे भी शुरुआत से मेरी गलती थी कि मैं उस लड़की की बातों में आ गया। अंजलि समर को धन्यवाद दे रही होती, उसके साथ अंत तक खड़े रहने के लिए। समर कहता है कि देखो, मुझे पता है कि तुम मेरी असली बहन हो, इसलिए चाहे कितना भी बुरा समय क्यों ना आए, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। अंजलि उसे धन्यवाद कह रही होती। दूसरी ओर वो तीनों सोच रहे होते हैं कि क्या पता शिवानी ने वो जादू टोना यानी काला जादू उन दोनों भाइयों पर भी कर दिया हो, इसी वजह से वो दोनों सिर्फ शिवानी की बात मान रहे हैं, न कि अंजलि की। अंजलि कहती है कि नहीं, ऐसा संभव नहीं, उसके लिए तो कोई वस्तु चाहिए होती। दूसरी तरफ अंजलि कहती है कि तुम दोनों इसकी जांच करो और मैं पता लगाती हूँ कि आखिर डीएनए के नतीजे ऐसे कैसे आ गए। जैसे ही शिवानी उस घर में यानी उस शानदार बंगले में जाती है,
वो पूरे घर को देखने लगती है और उसकी नजरें हट ही नहीं रही। इतने में सामने से माँ पिता आ जाते हैं, जो आते ही शिवानी की बहुत प्रशंसा करते हैं और कहने लगते हैं कि तुम चिंता मत करो, कोई तुम्हें सताएगा तो हम उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। दूसरी ओर हर्ष अर्जुन से पूछ रहा होता है कि क्या तुमने जानबूझकर समर को अंजलि के साथ रखा है। अर्जुन कहता है कि देखो, हमारे पास अभी कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन लक्ष्य ने जो जादू टोने वाली बातें बताई हैं वो जानने लायक, इसलिए मुझे एक व्यक्ति का पता है जो हमें इन सब से बाहर निकाल सकता है। उसका नाम फारूक है। इतने में हम शिवानी को देखते हैं, जहाँ माँ पिता उसकी शादी की बातें कर रहे होते हैं। शिवानी कहती है कि अरे मेरी आदि, आप लोग शादी की बातें कर रहे हो, लगता है आप मुझे इस घर में रखना ही नहीं चाहते। अंकल आंटी कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है हम नहीं जानते, शादी करने पर तुम्हें 100 मिलियन मिलेंगे, तब कोई तुम्हें नीचा नहीं दिखा सकेगा। लालच में आकर शिवानी बहुत प्रसन्न हो जाती है। वो बताते हैं कि शादी तो बहुत पहले से तय हो चुकी थी। वहीं दूसरी ओर अंकल आंटी शिवानी से उसके गोद लिए पिता के बारे में पूछ रहे होते हैं, क्योंकि वो उनसे मिलना चाहते थे। शिवानी कहती है कि नहीं, वो बहुत अंतर्मुखी हैं, किसी से नहीं मिलते। अंकल आंटी कहते हैं कि अब क्या, हमने तुम्हारे पिता के लिए तो उपहार तैयार रखा था, क्योंकि उन्होंने लोहिया परिवार की बेटी को इतने सालों से पाला है, इसलिए कम से कम वो कुछ तो पाने के हकदार हैं। शिवानी लालच में आ जाती है और उनसे उपहार पूछने लगती है। आंटी बताती है कि हमने उनके लिए 10 किलो सोना जमा किया है। ये सुनकर शिवानी कहती है कि क्यों नहीं, मैं उन्हें अभी बुला लेती हूँ। इसी बीच अंजलि ज्योति से मिलने चली जाती है, जहाँ वो दोबारा उसे मिलना चाहती। ज्योति बताती है कि वो तो अपने किसी बॉस से मिलने गई है, जहाँ वो उसे उस विला का पता दे देती है। तब अंजलि को पता चलता है कि ये विला तो लोहिया परिवार का है, तो फिर वो वहाँ क्यों गई होंगी। इतने में हम शिवानी को देखते हैं, जहाँ वो अपने असली पिता को लेकर आ जाती है, गोद लिए पिता बताते हुए, और अंकल आंटी उसे 10 किलो सोना देने लगते हैं। इतने में विक्रम उनके ऊपर जादू का स्पेल करने वाला होता, लेकिन अंकल आंटी उसे रोकने लगते हैं। कहते हैं कि शिवानी को देखने के लिए मिस्टर लाल आने वाले हैं, तो अगर आप अभी रुकेंगे तो बता सकते हैं कि मिस्टर लाल शिवानी के लिए सही है या नहीं। तब विक्रम को लगता है कि ये परिवार तो थोड़ा पागल है, लगता है मुझे रुकना ही पड़ेगा, इसलिए वो रुकने को तैयार हो जाता है। शिवानी अंकल आंटी से कहती है कि आपको नहीं लगता कि मैं दिखने में इतनी बदसूरत हूँ, तो मिस्टर लाल मुझे पसंद नहीं करेंगे। अंकल आंटी कहते हैं कि किसने कहा तुम बदसूरत हो, तुम लोहिया परिवार की बेटी हो, कोई तुम्हें कैसे नापसंद कर सकता है। इतने में मिस्टर लाल यानी मिस्टर फारूक भेष बदल कर आ जाता है। अर्जुन और हर्ष ने उसे बुलाया होता है। जैसे ही फारूक शिवानी को अभिवादन करने के लिए हाथ बढ़ाता है, शिवानी को करंट लग जाता है। इतने में उसका जन्म चिन्ह अचानक गायब हो जाता है। विक्रम फारूक को देखकर समझ जाता है कि वो कौन है, तो वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो काम नहीं करता। फारूक कहता है कि देखो, तुम्हारी तरह के लोगों को मैंने बहुत संभाला है, कितनी भी कोशिश कर लो, अब से तुम अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारी सारी ऊर्जा मैंने पहले ही सोख ली है। इतने में अर्जुन गार्डों को कह देता है कि अंकल को और शिवानी को पकड़ लो। अंकल कह रहे होते हैं कि तुम सबके साथ अच्छा नहीं होगा। दूसरी ओर अंजलि आ जाती है। अंजलि को देखकर उसकी माँ उसे पहचान जाती है। शिवानी को गुस्सा आ रहा होता है। शिवानी कहती है कि मैं इस विक्रम को बिल्कुल नहीं जानती, भाइयों मुझ पर यकीन करो, इसने जबरदस्ती मुझे ये सब करवाया। विक्रम कहता है कि पैसा देखते ही अपने पिता को भूल गई। इसके बाद भी उसके भाइयों को पता चल जाता है कि शिवानी उनकी असली बहन नहीं, और वो उसे त्यागने लगते हैं। तब शिवानी को समझ आ जाता है कि उसके हाथ से सब कुछ निकल चुका है। तब वो अंजलि से माफी मांगती है, कहती है कि याद है, मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ, हमने कितना समय साथ बिताया। अंजलि कहती है कि आज तुम्हें याद आ रहा है कि हम अच्छी दोस्त हैं। स्ट्रॉबेरी मिल्क देते समय जब तुम मेरे ऊपर ये सारी हरकतें कर रही थी, तब ये सब नहीं याद था, मुझे बदसूरत बनाने के लिए, मुझे अनाथ बनाने के लिए। शिवानी कहती है कि कृपया पुरानी बातें भूल जाते, लेकिन अंजलि उसकी बात बिल्कुल नहीं मानती। वो कहती है कि देखिए, आप लोगों को शिवानी और उसके पिता के खिलाफ जो कार्रवाई करनी है वो कर लीजिए, मैं कुछ नहीं कहना चाहती। अर्जुन उन्हें पुलिस के हवाले कर देता है। दूसरी ओर शिवानी अपने माँ पिता से मिलती है, जहाँ अंकल आंटी उसे देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन शिवानी अपने दोनों भाइयों से नाराज होती है। अर्जुन उसे समझाता है कि देखो, मुझे भी पता है कि तुम हमारी बहन हो, इसलिए जब समर ने आने से मना किया तो मैंने उसे जबरदस्ती नहीं, उसे तुम्हारे साथ रहने दिया। लेकिन तुम खुद सोचो, अगर हमें सच्चाई पहले पता चल जाती तो हम उसके सामने कबूल कर देते, तो क्या पता वो लड़की जादू टोना करके हमारे ऊपर कोई हरकत करती या किसी और को बलि का बकरा बनाती। एक न एक दिन उनकी चोरी पकड़ी जाती, इसलिए हमने वो काम कर दिया। उसके बाद सब फारूक को धन्यवाद देते हैं, और इसी के साथ ये परिवार दोबारा एकजुट हो जाता है, और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।